हाय फ्रेंड, मैं हूं हर्ष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी सेंटर। आज की क्लास में हम जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो बनी रही वीडियो के साथ। तो वीडियो स्किप। सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? हिंदी में कहते हैं प्रिंसिपल को मूलधन। अब मूलधन जो है प्रिंसिपल की द मनी बोरोव्ड एज लोन इज कॉल्ड प्रिंसिपल, कि किसी आवश्यकता पड़ने पर किसी दूसरे के द्वारा लिया गया उधार धन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन कहलाता है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। अब ब्याज क्या होता है? तो द एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन द बोरोव्ड मनी, जो धन उधार लिया गया है दूसरे व्यक्ति से, उसमें हमको क्या करना है? एक्स्ट्रा मनी पेड, और एक्स्ट्रा धन जोड़ना पड़ता है। आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जो धन हमने एक निश्चित समय के लिए लिया है और निश्चित समय होने के बाद हम जो धन उसको लौट आएंगे, तो उसमें क्या करना पड़ता है? हमको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ना पड़ता है ब्याज के रूप में, उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। इसके बाद तीसरा है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जब हम किसी व्यक्ति को, जो हमने धन उधार लिया था एक निश्चित समय के लिए, उसको जब हम वापस करेंगे, जब वापस करेंगे या रीपेड करेंगे, तो क्या होगा? हम जो धन हमने उधार लिया था वो भी पेड करेंगे और साथ में क्या करेंगे? इंटरेस्ट भी जोड़ करके देंगे। तो प्रिंसिपल जो हमने उधार लिया था और इंटरेस्ट जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज उसमें जोड़ा है, वो पूरा उसको क्या करना पड़ेगा? रीपेड करना पड़ेगा, यानी कि पूरा उसको वापस करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। ठीक है, इतना क्लियर। इसके बाद चौथा होता है, चौथा रेट परसेंट एन्यूम, यानी कि वार्षिक परसेंट, वार्षिक दर। रेट परसेंट एन्यूम, वार्षिक दर, वार्षिक प्रतिशत दर। ये वार्षिक परसेंट, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से धन लेंगे तो एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको एक वर्ष में 3% या 5% जो है ब्याज देना पड़ेगा। किसका? प्रिंसिपल। जो हम मनी जो उधार लेते हैं किसी व्यक्ति से, वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। उसके बाद फिर रेट फिक्स कर देता है, वो जो उधार देगा वो एक रेट फिक्स कर देगा कि आपको एक वर्ष में इस धन का 2% या 3% ब्याज के रूप में, आपको इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। तो परसेंटेज समझ गए, वो रेट परसेंट एन्यू, वार्षिक दर। आगे क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अब देखो सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज में देखो, जो धन लिया गया है और किस रेट पर लिया गया है और कितने समय के लिए लिया गया है, यदि हमें ये तीनों चीज़ें पता होती हैं तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, यानी कि हमारा ब्याज जो है कितना बनेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लो हमने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपये लिए, 2% वार्षिक, यानी कि पर एन्यूम वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये लिए 2% दर पर, रेट पर। और कितने वर्ष के लिए लिए? मान लो 5 वर्ष के लिए लिए, तो क्या करें? हमें प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 10,000, रेट क्या हो जाएगा? 2%, और टाइम क्या हो जाएगा? 3 ईयर। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में तीनों का मान रखेंगे तो क्या निकल आएगा? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज निकल आएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, जिसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और रेट क्या है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्या कह रहा? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि क्या निकालना है हमको? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे? पहला काम क्या है कि जो सवाल में पूछा है उसको लिख लेंगे और जो सवाल में दिया है उसको लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे? वो क्या पूछा है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त कीजिए या फिर निकालिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे कि हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, यहाँ सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद जो पूछा है उसको लिख लेंगे। तो क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पहला यही ध्यान दिया जाता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है और निकालना क्या है, दिया क्या है। ये सारी चीज़ें पहले क्वेश्चन से समझी जाती हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है? निकालना है।
और आगे ऑन द सम ऑफ रुपए 2400, कितने रुपए पर निकालना है? 2400 पर। तो ये क्या हो जाएगा? 2400 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को कहाँ से डिनोटेड करते हैं? पी से। प्रिंसिपल कितना दिया है? 2400 रुपी। ठीक है। और फिर आगे क्या लिखा है? फॉर 8 ईयर्स, यानी टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया है? 8 ईयर्स। ठीक है। एट द रेट ऑफ 5% पर एन्यूम। अब ये रेट उसमें स्पष्ट लिखा है, रेट को काय में? परसेंटेज में ही। रेट हमेशा परसेंटेज में ही लिखा मिलेगा। और पर एन्यूम का मतलब होता है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष जो है 2400 का 5% जो है ब्याज क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब 8 साल के लिए ब्याज लिया है तो हर साल जो है 5% ब्याज जो है उसमें ऐड होता जाएगा। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में, सॉरी प्रिंसिपल में जो है हर साल जो है 2400 का 5% ऐड होता रहेगा। तो अब हम 8 साल का क्या करेंगे? पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फॉर्मूला एक ही है, अभी हमने बताया। फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है। तो अब सवाल में जो दिया है उसका मान रख देंगे, वो जो पूछा है वो क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो सवाल में पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे? वही रख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो क्या दिया? P यानी प्रिंसिपल कितना दिया है? 2400 लिख दिया। रेट क्या दिया है? रेट कितना दिया है? यहाँ लिख लो। रेट को जो है R से डिनोटेड करते हैं, तो रेट दिया है 5%। यहाँ लिखना हो तो पर एन्यूम और लिख दिया करो। ठीक है। तो R कितना है? 5% नहीं लगाएंगे क्योंकि हम 100 नीचे लगा देते हैं। परसेंट का मतलब होता है 100 जो कि हम नीचे लगा देते हैं, फॉर्मूले में पहले से ही लगा रहता है। और T टाइम कितना दिया है? 8 ईयर, तो टाइम 8 लिख दिया और नीचे क्या है? 100। इतना क्लियर। अब जो है क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 24 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, इनका क्या करेंगे हम? तीनों का मल्टीप्लाई। 24 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। 24 का 8 से 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 12। 120 मल्टीप्लाई 8। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 8 2 जा 16 1 कैरी और 8 1 जा 8 और 1 9। तो इतना क्या हो गया? ये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 960 रुपये। यानी कि जब वो 2400 यानी 2400 रुपये 8 साल के लिए लेगा, कितने किस रेट पर? 5% पर एन्यूम के रेट पर लेगा, तो उसको 8 साल में जो है कितना इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना देना पड़ेगा? 960 यानी 960 रुपये उसको ब्याज एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में देना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एट व्हाट रेट परसेंट पर एन्यूम विल 1000 ट्रिपल इटसेल्फ इन 5 ईयर। यानी कि किस रेट पर यानी किस दर पर जो है 1000 रुपये 3 गुना हो जाएगा 5 साल में, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो पूछा है उसको लिख लो और जो दिया है उसको लिख लो। इससे क्या है कि हमारा वो क्लियर हो जाता है कि हमको करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं या फिर क्या करें। तो पूछा क्या है? रेट पूछा, एट व्हाट रेट परसेंट। तो क्या करेंगे? लिख लेंगे कि रेट जो है क्या करना है, हमको निकालना है। और दिया क्या है? पर एन्यूम विल 1000 रुपये ट्रिपल इटसेल्फ इन 5 ईयर। यानी कि ये क्या दिया है? प्रिंसिपल। इसका 3 गुना हो जाएगा 5 साल में। किस रेट पर यानी किस दर पर जो है 1000 रुपये खुद का 3 गुना हो जाएगा 5 साल में। तो प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल जो है 1000 रुपये दिया है। और क्या दिया है? टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है? टाइम यानी टी जो है 5 ईयर्स दिया है। और क्या करना है? और रेट निकालना है। अब देखो जरा, इतना ही दिया है केवल,
लेकिन एक चीज़ उसने कही है कि कितने 5 साल में वो 1000 का कितने गुना हो जाता है, 3 गुना, है ना। तो देखिए ज़रा, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था अमाउंट वाला, अमाउंट यानी कि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस आई इंटरेस्ट। तो देखिए ज़रा, सबसे पहला काम क्या है कि जब 5 साल में ये 1000 का 3 गुना हो जाता है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई पी, 3 मल्टीप्लाई पी, यानी कि 3 गुना करना है तो 3 मल्टीप्लाई 1000 कितना हो जाएगा 3000 रुपये। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5 साल में, 5 साल में जो है 3000 रुपये टोटल, यानी एक अमान यहाँ से कितना आ गया 3000 रुपये एक अमान आ जाए, क्योंकि कह रहा है कि 5 साल में जो है 1000 का 3 गुना हो जाता है। निकालना क्या है रेट, किस रेट पर, रेट हमको क्या करना है निकालना है। तो ए आ गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अमाउंट बराबर अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ से हमें मान का पता है, ए का पता है और पी का पता है, तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से ब्याज पता चल जाएगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं रेट जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, अमाउंट कितना है 5 साल में, अमाउंट कितना हो जाएगा 3000, प्रिंसिपल कितना दिया था, जो धन कितना दिया था 1000 रुपये प्लस इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे 1000 को कहाँ ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, यानी 3000 माइनस 1000 बराबर इस साइड क्या बचेगा इंटरेस्ट। 3000 में से 1000 जाएगा, क्या बचेगा 2000 रुपये, यानी इंटरेस्ट कितना आ गया 2000। 5 साल में इंटरेस्ट कितना जुड़ जाएगा 2000, है ना। अब इसके बाद हमको क्या निकालना था रेट। अब हमको रेट निकालना था, तो रेट के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, रेट के लिए फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला तो वही है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला, कितना आया 2000 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम क्या कर देंगे, अब फॉर्मूला तो वही है, जो मान हमको पता है उनके मान हम रख देंगे, और जो निकालना है उसका मान कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 2000 रुपये, 2000, प्रिंसिपल कितना दिया था, ये प्रिंसिपल 1000 रुपये दिया था। रेट क्या करना है हमको निकालना है, बिल्कुल रेट भाई क्या करना है निकालना है। और टी कितना दिया था, टी जो है 5 ईयर्स, बिल्कुल 5 ईयर्स दिया है, यानी 5, और नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखो जरा, यहाँ हमने सबके मान पता चल गए, केवल आर का मान पता नहीं है जो कि हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे आर का मान यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से हमको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 से 2 0 से 2 0, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 50। देखिए जरा 2000 इक्वल 50, और ये आर इंटू में है, इसका मतलब कि ये साथ में हम लिख सकते हैं। अब जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है और इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो कहाँ पहुँचती है डिवाइड में, तो 50 का क्या करेंगे इसमें डिवाइड दे देंगे, तो 2000 अपॉन में क्या आ जाएगा 50, और ये आर 0 से 0 कैंसिल, 5 का 200 में भाग देंगे, 200 में तो कितनी बार 5 4 जा 20, और एक 0, यानी कि रेट जो है कितना आ जाएगा, रेट जो है कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और एक 0, यानी कि 40%, 40% पर एन्यूम के रेट पर 1000 रुपये 5 साल में, कितने साल में 5 साल में खुद का 3 गुना हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया, ये था सवाल, बेहतरीन सवाल था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि इन व्हाट टाइम, यानी कि कितने समय में द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपये 7560 बी 1134, यानी कि कितने समय में 7560 रुपये का ब्याज यानी इंटरेस्ट
1134 रुपये हो जाएगा। कितने रेट पर, किस रेट पर? 3% पर एन्यूम, 3% के रेट पर 7,560 रुपये का ब्याज, 1,134 रुपये, यानी कि 1,134 रुपये हो जाएगा। कितने समय में? लेकिन देखो सबसे पहला काम क्या है कि सवाल में जो पूछा है उसको लिख लो और जो सवाल में दिया है उसको लिख लो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पूछा है उसको लिख लेंगे। इन व्हाट टाइम, यानी कि टाइम क्या है, पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। इसके बाद जो दिया है उसको लिख लो, जो पूछा है उसको लिख लो, और फिर दिया क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,560, यानी कि दिया क्या है, प्रिंसिपल दिया है 7,560 रुपये, और क्या दिया है, B11 वो 1,134, यानी कि इंटरेस्ट जो है दिया है कितना, 1,134 एट 3% पर एन्यूम। तो रेट कितना दिया, रेट हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है, ये पहचान करने का तरीका है। रेट जो है हमेशा काय में दिया रहेगा, पर एन्यूम, परसेंटेज में दिया रहेगा। तो देखिए जरा, टाइम पूछा है, परसेंटेज दिया है, इंटरेस्ट दिया है और रेट दिया है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला एक ही है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, क्या होता है बताइए, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। अब जो हमको दिया है उसका मान रख देंगे, वो जो पूछा है वहाँ उसका मान क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया है क्या, जी बिल्कुल दिया है। इंटरेस्ट कितना दिया है, 1,134, तो लिख दो 1,134 दिया है। और प्रिंसिपल कितना दिया है, 7,560, और रेट कितना दिया है, 3, और टाइम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो टाइम की जगह T। अब देखिए जरा, और नीचे क्या है, 100, तो 100 रख दो। एक अब यहाँ कैलकुलेट करना है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये 10 जो है इस साइड डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, मल्टीप्लाई में, जी बिल्कुल। तो 1,134 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 10, और इस साइड इक्वल में क्या बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो जरा, 3 6 जा 18, 18 का 8 आ जाएगा, 18 का 8 1 कैरी, और 3 5 जा 15 और 1 16 1 कैरी, 3 7 जा 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, और साथ में T। अब देखिए जरा, ये कहाँ आ जाएगा, ये जो T के मल्टीप्लाई में, ये दोनों इनटू में है, तो ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो कहाँ पहुँचेगा, डिवाइड में। तो देखिए जरा, इसको हम डिवाइड में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,134 मल्टीप्लाई 10, और नीचे कितना आ जाएगा, 2,268 इक्वल में T। इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो क्या आएगा, 5, 2 5 जा 10, तो यानी कि T कितना आ गया, T बराबर आ जाएगा 5 ईयर्स। ये हमने जो है टाइम निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा, आंसर। इतना क्लियर हो गया। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें क्या है कि टाइम पूछा गया था और प्रिंसिपल दिया था, इंटरेस्ट दिया था और रेट दिया था। तो हमने क्या किया, टाइम को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि निकिता बोरोव्ड 1,400 रुपये फ्रॉम हर फ्रेंड, यानी कि निकिता अपनी फ्रेंड से कितने रुपए उधार लेती है, 1400 रुपये उधार लेती है। एट 8% पर एन्यूम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर किस रेट से लेती है, 8% पर। तो जो दिया है उसको लिखते जाओ, ठीक है। क्या दिया है, सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है, तो लिख लो P बराबर कितना दिया है, 1,400 रुपये, और क्या दिया है, 8% पर एन्यूम। तो रेट क्या दिया है जरा, 8%, ठीक है। इस एन्यूम सिंपल इंटरेस्ट सी रीपेड, रीपेड का मतलब होता है वापस करना या फिर चुकाना। सी रीपेड द मनी एलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर,
कितने टाइम के लिए उसने लिया है, यानी टाइम कितना लिया है उसने, 2 साल की। उसने बोला कि मैं 2 साल में उसको पैसे को वापस कर दूंगी। तो आगे है हाउ मच मनी डिड सी पे बैक, यानी कि उसको कितना धन वापस देना पड़ेगा या कितने रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे, ये उसने पूछा है कि टोटल अमाउंट उसको कितना वापस करना पड़ेगा। देखिए जरा, तो पूछा क्या है, सबसे पूछा है अमाउंट, पूछा है क्या, पूछा है अमाउंट, उसको जब वो वापस करेगी तो टोटल रुपए कितने वापस करना पड़ेंगे। तो उसने लिए थे 1400 रुपये। अब कुछ तो ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट भी कुछ बन जाएगा, तो प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, उसको पे बैक यानी कि वापस उसको कर देंगे। तो अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, देखिए जरा, इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर अभी इसको रहने दो। देखो जरा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T और नीचे क्या आ जाएगा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जी, बिल्कुल। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1400 और रेट कितना दे रहा है 8 और टाइम कितना दे रहा है 2 और नीचे क्या आ जाएगा 100। इस तरीके से देखिए जरा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 2 2। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया 224 रुपये। इतना तो उसका क्या बन गया इंटरेस्ट। अब जब उसने रुपए कितने लिए थे, यानी अमाउंट कितना लिया था प्रिंसिपल 1400, इंटरेस्ट कितना बन गया 2024 रुपये। तो अब जब वो टोटल वापस पैसे करेगी तो कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला हमने लिखवाया भी है। अब इंटरेस्ट वो टोटल अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल कितना लिया था 1400 और प्लस से इंटरेस्ट कितना आ गया 224। इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 4261। इतना जो है उसको टोटल अमाउंट क्या करना पड़ेगा पे बैक करना पड़ेगा। इतने पैसे जो है उसको वापस करने पड़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब एक सवाल आपके लिए, तो आपको करके इसका आंसर आपको बताना है। चलिए देखिए ज़रा, कितना क्लियर हो गया। एक सवाल आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए जरा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपये 55,000 ऑन एट 16% पर एन्यूम फॉर 2 ईयर ये सवाल जो है आपको करना है और आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट में बताएं, ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद।